जंगल में चले गए। आने के बाद वशिष्ठ जी से भरत जी कहे, कह मुनीष भाभी पर बल, अब बिलक ही कहे मुनिनाथ। भरत जी कहे कि आपके रहते हुए भैया को बन जाना पड़ गया। वही वशिष्ठ जी कहे, कह मुनीष भाभी पर बल, अब बिलक ही कहे मुनिनाथ। आ लाभ हानि जीवन मरण, आ जस अपजस विधि हाथ। ये 6 ठो विधाता के हाथ में है। लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधाता के हाथ में। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। तो फिर भजन करने से क्या फायदा है? जब विधाता जो लिखे हैं वही होगा तो भजन करने से क्या फायदा है? तुलसीदास जी सोचे कि इस पद को पढ़कर सारा समाज निष्क्रिय हो जाएगा। जो लिखा होगा वही होगा तो करने से क्या फायदा है? आगे तुलसीदास जी लिखे कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, आ कटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र जो है वो मणि है, आ कथा जो है वो मंत्र है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, आ कटत कठिन कुअंक भाल के। किसी को सांप काट देता था पहले तो लोग झाड़ते थे, तो कोई बच भी जाता था और कोई मर भी जाता था। लेकिन मंत्रवा तो एक ही न था। उसी मंत्र से झाड़ने पर कोई बच जाता था और कोई मर जाता था। इसका मतलब है कि नाम से भी मिट भी सकता है और नहीं भी मिट सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, आ कटत कठिन कुअंक भाल के। कुअंक कटेगा, सुअंक नहीं कटेगा। तो 3 ठो कुअंक है, हानि मरण और अजस। ये कट जाएगा, सुअंक नहीं कटेगा। तो कुअंक है पाप का फल और सुअंक है पुण्य का फल। तो आप बुझते हैं कि पुण्य है वो बहुत बढ़िया है और पाप है वो बहुत खराब है। दोनों गड़बड़ है। पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, आ एक लोहा एक कंचन केरी। दोनों हथकड़ी है। एक लोहा का हथकड़ी है और एक सोना का हथकड़ी है। एक आदमी सोना के लाठी से पिटा रहा था और एक आदमी लोहा के लाठी से पिटा रहा था। तो दोनों में सबसे अधिक घाव किसको लगता होगा? घाव दोनों को बराबरे लगता होगा। लेकिन लोग कहेंगे कि पिटा भी रहा है तो सोना के लाठी से पिटा रहा है। वही धर्म है, वही पुण्य है, जिसका फल है 3 ठो, हानि मरण अजस पाप का फल है, जस लाभ जीवन पुण्य का फल है। लेकिन ये दोनों भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाना पड़ेगा। तो जाइएगा और फिर संसार में आइएगा, तो जोनी से छुटकारा नहीं होगा। लेकिन ये इसमें भी कुछ बात है। जैसी हो भवतव्यता वैसे उपजे बुद्ध, होनहार हृदय बसे बिसर जात सब सुख। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लिखा है वो होगा ही। तब तुलसीदास जी लिखे कि अब तो लोग संशय में पड़ जाएंगे, जो मिट भी सकता है नहीं भी मिट सकता है। पहले तो था कि मिटबे नहीं करेगा, लेकिन अब तो संशय हो गया। क्योंकि संसार में 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि है, और कुछ लोग कहते हैं कि है कि नहीं है कि नहीं है, भजन किया जाए कि नहीं, फायदा होगा कि नहीं। यानी कुछ लोग माने मैक्सिमम लोग संशय में हैं, और कुछ लोग कहने वाले कि हैं और कुछ लोग कहने वाले हैं कि नहीं है। आगे तुलसीदास जी लिखे, तुलसी रेखा कर्मना मेट सके नहीं राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म के जो रेखा है इसको राम जी मिटा नहीं सके। राम जी सत्ता संपन्न इस संसार में आए थे, शासक थे। कौन सुख हुआ? पिता मरण, सीता हरण, वन में विपत्ति परी, नाना तरह का विपद सहे। वही तुलसीदास जी कहे कि तुलसी रेखा कर्म ना मेट सके नहीं राम। राम जी से जब नहीं मिटा तो और से मिटेगा। तुलसी रेखा कर्म ना मेट सके नहीं राम, लेकिन मेटे तो अचरज नहीं, समुझ परे वह नाम। अगर मिट जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन कब? ई नाम ऊ नाम और वह नाम। ई नाम माया का है, ऊ नाम ब्रह्म का है, वह नाम पार ब्रह्म का है।
अगर पार ब्रह्म का नाम समझ में आ जाए तो ये मिट सकता है। लेकिन कौन पार ब्रह्म का नाम के बारे में बताएगा? सतगुरु के सिवाय कोई बता नहीं सकता है वह नाम जो पार ब्रह्म का नाम होता है, वो सतगुरु बताते हैं। तो जैसी हो भवतव्यता वैसे उपजे बुध, वह हो नहार हृदय बसे अब बिसर जात सब सूद। हम लोग अकस्मात सतगुरु से नहीं मिले हुए हैं, उन्होंने हमको खोजा है, हम लोग के खोजने से वो नहीं मिले हुए हैं। तो सुमिरन से सुख होई और दुख दूर लीला रवा। अगर सुमिरन करते हैं सतगुरु के बताए के हिसाब से तो जो लीलार में लिखा हुआ है 6 बात एक कट जाएगा। सुमिरन से सुख होई दुख दूर लीला रवा आ कहे जगदीश जयबू सतराम घरवा आ इच्छा मन के बस कर पांचू कुतिया आ चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया। इच्छा आ मन के बस कीजिए। इच्छा और मन तो वही मन और माया। अब 5 कुतिया क्या है? 5 कुतिया राम के आ करत भजन में भंग, ताको टुकड़ा दे के तब करो सत्संग। तुलसीदास जी ने कहा कि ये 5 कुतिया मानेगी सब नहीं, तो उसको कुछ टुकड़ा दे दिया जाए जो उसमें अधूरा जाए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, अगर टुकड़ा दे दिया जाएगा तो कुत्ता देह पर चढ़ जाएगा, वो फरका नहीं रहेगा। जब कौरा दीजिएगा तो और आगे बढ़ते आएगा। तो 5 कुतिया राम के करत भजन में भंग। ये कुतिया क्या है? खाना पीना सोना पैखाना पैसा, यही 5 कुतिया है। जब सत्संग में बैठिएगा पेशाब लग जाएगा, भजन करने बैठिएगा प्यास लग जाएगा। यही है 5 कुतिया राम के आ करत भजन में भंग आ ताको टुकड़ा दे के आ तब करो सत्संग। तो ये कहे तुलसीदास, लेकिन कबीर साहब कहे कि ऐसे काम नहीं चलेगा। 5 कुतिया राम के आ करत भजन में भंग आ सूरत के डंटा मार के आ तब करो सत्संग। पहले सूरत रूपी डंटा से मारकर उसको भगा दीजिए, उधर से ख्याल बदल दीजिए आ तब सुमिरन भजन कीजिए, तब कुत्ता देह पर नहीं चढ़ेगा। तो कबीर साहब और तुलसीदास दोनों आदमी अपनी अपनी बात कहे हैं। तुलसीदास जी ककारा सिखाते हैं और कबीर साहब व्याकरण सिखाते हैं। कबीर साहब ने तो कहा कि जो मोह जाने ता मैं जानूं और लोक वेद का कहा न मानूं। लोक मत और वेद मन के बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि कबीर साहब मात्र 2 क्लास को पढ़ाए हैं, एक संत मत और एक गुप्त मत। ये 2 क्लास को कबीर साहब नहीं पढ़ाए हैं। तो जितने भी संत आए अपना अपना विचार कहे, तुलसीदास जी अपना कहे, कबीर साहब अपना कहे। सारे लोग कहते हैं कि प्रभु के भजन सतगुरु के बताए हिसाब से करना चाहिए, लेकिन ये जीव करता है अपना मनमानी करता है। जब मीराबाई घर छोड़ दी, उसके परिवार के लोग काफी परेशान किए, तो सोची मीरा कि हम क्या करें। तो मीरा ने एक चिट्ठी लिखा तुलसीदास जी के पास, जे मैं परिवार से तंग आ गई हूँ, लोग मुझे नाना तरह के बात कहते हैं, हमको घर से निकाल देना चाहते हैं, क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने एक चिट्ठी लिखा और भेजा मीराबाई के पास। उस चिट्ठिया में लिखा था कि तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जी अपने पिताजी को छोड़ दिए। कोई बाप को छोड़ता है? लोग कहता है कि बाप का सेवा करना चाहिए, लेकिन प्रहलाद जी ऐसा संत अपने पिता को छोड़ दिए। तजो पिता प्रहलाद आ बंधु भरत महतारी। भाई खातिर भरत जी अपने महतारिये का त्याग कर दिए, अपने माँ का मुंह देखते थे। तजो पिता प्रहलाद बंधु भरत महतारी आ गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। आ बलि गुरु तजेऊ, राजा बलि अपने गुरुए को छोड़ दिए, शुक्राचार्य को। तजो पिता प्रहलाद बंधु भरत महतारी आ बलि गुरु तजेऊ आ गोप ब्रज बनिता। कौन स्त्री अपने पति को छोड़ती है? कोई छोड़ती है? कोई नहीं छोड़ती है। आ जितना गोपियां थी भगवान कृष्ण के लिए अपने पतिये को छोड़ दी। गोप ब्रज बनिता आ भय जग मंगलकारी। इसमें संसार में जितना लोगों का हमने नाम रखा, किसी का मंगल नहीं हुआ, सबका भला हुआ। क्यों? भरत प्रहलाद जी अपने पिता को क्यों छोड़ दिए? वो राम नाम का बाधक था,
राम नाम तो सबको न जपना चाहिए। वो कहता था कि हमारा ही नाम जपो, इसलिए न तजे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन सबका मंगल हुआ। तो जिसका भी कल्याण हुआ है राम नाम के सिवाय और किसी नाम से नहीं हुआ है। तो वही मीरा जब पढ़ी और घर छोड़कर निकल गई, तो पूरा परिवार को जब त्याग दिया मीरा, तो उसका मंगलन हुआ। सतगुरु मिले, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और मुक्ति का मार्ग उसका प्रशस्त हुआ। अगर घर नहीं छोड़ती, जे नहीं, घर नहीं छोड़ना चाहिए, पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, माता को नहीं छोड़ना चाहिए, भाई को नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, तो उन लोगों का मंगल होता। शुक्राचार्य जो कहते थे ये भगवान है, तुम दान मत करो, लेकिन बाली नहीं माना, बलि नहीं माना। खैर ये तो हो गया। लेकिन प्रहलाद जी जो उसका लड़का थे वो नरक में गए। प्रहलाद ऐसे भक्त को नरक में जाना पड़ा। क्यों? पूछा जे तुम्हारा भगवान कहाँ है? हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा कि हम में। तो कहा कि ठीक है, कहता है, ये जीवे को कहता है, तो हम जो कहते हैं वही कहता है, तो इसमें विवाद कौन है? तब तक प्रहलाद जी कहे कि तुम में। तो कहा कि ठीक है, कह रहा है, हम में भी जीव है, इसमें भी जीव है, हम में तुम में। और तब तक ले प्रहलाद जी कहे कि खड़ग में, खड़ग कहते हैं तलवार को। तब उसको शंका हुआ कि निर्गुण जीव और निर्गुण ईश्वर का वास तो जीव के साथ शरीरस्थ होता है, ये तो जड़ है। जब ये कह रहा था कि हम में तो ठीक था, तुम में भी ठीक था, लेकिन ये कहता है खड़ग में, तो उसमें कैसे ईश्वर का वास हो सकता है? जहाँ सांस नहीं चलता है तहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है। ये तो लगता है कि हमसे बड़ा नास्तिक है। लेकिन उसको शंका हुआ और सोचा कि हाथ में पकड़े हुए है, तो हो सकता है कि आवागच्छ कहीं ईश्वर का हो। तो उसको शंका हुआ। और तब तक ले वो कह दिए प्रहलाद कि खंभ में, यानी खंभा में। तो अब सोचा कि यार ये तो पक्का नास्तिक है। नास्तिक कहते किसे है? नास्तिक सब कहे, नास्तिक ना चिन्हे कोई, आ कृत्रिम को कर्ता कहे, नास्तिक कहिए सोई। जो बनावटी को मालिक मानता है वही नास्तिक है, नास्तिक कोई दूसरा नहीं है। तो वो कहा कि तो पक्का नास्तिक है, तो मारा तलवार से खंभा पर, ये कहाँ है तेरा ईश्वर? जब खंभा पर मारा तो भगवान उसमें से प्रकट हो गए। उसमें भगवान थे थोड़े, जड़ में भगवान का वास नहीं होता है। लेकिन प्रहलाद के बात को रखने के लिए खंभा से उनको प्रकट होना पड़ा। समय अनुकूल राज किए, राज चलाए। जब शरीर छोड़े तो नरक पहुंचे। तो प्रार्थना कर लेगा भगवान से कि भगवान सारा जन्म में तपस्या किया, यही फल मिला। तो जो जजमेंट किया था कि तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है, जड़ में ईश्वर का वास नहीं होता है, और तुमने कहा कि ईश्वर इसमें है, इसलिए तुमको दंड मिला है। तो तीसरा लोक जो सूतल है, सात तो तल तलातल अतल बीतल सूतल रसातल, तो तीसरा पताल में गए प्रहलाद जी। फिर भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु अब हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान कहे कि तुम्हारा नाती होगा बलि, वही हमको वहां बुलाएगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही हिरण्यकश्यपु का लड़का प्रहलाद, और प्रहलाद का लड़का विरोचन, और विरोचन के लड़का राजा बलि हुए। तो जब सब भगवान को दान में दे दिए, तो वही मांगा कि हम सोए रहे तो आपका दर्शन हो। तो पताल लोक का मालिक था, वहां गए।